नमस्कार। देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं क्रम हुए हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर खेल और मैदान तक और अंतर्राष्ट्रीय तनाव से लेकर मनोरंजन की दुनिया तक हर क्षेत्र में हलचल रही है। जी हाँ, प्रस्तुत है आज की 50 प्रमुख खबरें विस्तार से। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी खबर से। अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे में कुछ महीने पहले नागरिक उड्डयन पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश करके देश के हवाई अड्डों पर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थी। बता दें कि इस रिपोर्ट में विशेष रूप से हवाई यातायात नियंत्रण और अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी का उल्लेख किया गया था और उसमें बताया गया था कि 50% से अधिक पद खाली है जो सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह खुलासा अब हादसे के बाद जांच का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गया है। चलिए आगे आज की बात करते हैं। आज दिल्ली एनसीआर में कुछ घंटों की प्री मानसून बारिश ने ही नगर निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों के मानसून की तैयारियों के दावों को पोल खोल दी है। शहर के कई प्रमुख इलाके में जैसे मिंटो ब्रिज, आईटीओ और विभिन्न अंडरपास पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों घर घुटने तक पानी भर जाने के गाड़ियां बंद हो गई है और कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम हो गए हैं। लोगों को दफ्तर से घर पहुंचने में घंटों समय लग रहे हैं। तो आगे बात करते हैं। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण भारत सरकार ने वहां पढ़ रहे अपने नागरिकों विशेषकर कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। इन छात्रों को पहले ईरान से निकलकर पड़ोसी देश आर्मेनिया की राजधानी येवरन में सुरक्षित पहुंचाया गया है। वहां से एयर इंडिया का एक विशेष विमान इन 90 कश्मीरी छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा। आगे बात करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और आगामी चुनाव के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में दावा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराएंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी तीसरे पक्ष के दबाव या सुझाव से तय नहीं होती है। तो आगे बात करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी को आज नियमित स्वास्थ्य जांच और कुछ बेचैनियों की शिकायत के बाद दिल्ली के सर संग्राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि अस्पताल में सूत्रों के अनुसार उनकी हालत गंभीर है और डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं गैंगस्टर काला के लेकर। बता दें दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई संगीन मामलों में बंद गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जयहेड़ी और उनकी पत्नी अनुराधा चौधरी को दिल्ली की एक अदालत ने IFO तकनीकी के जरिए संतान पैदा करने की अनुमति देती है। बात करते हैं बिहार में शराबबंदी को लेकर। कानून लागू होने के बावजूद शराब की तस्करी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी कड़ी में आज राज्य के सीमावर्ती जिले में जब पुलिस की एक टीम शराब तस्करों के एक ठिकाने पर छापेमारी करने गई तो तस्करों और उनके समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस मामले में पत्थरों और लाठीबाजियों का इस्तेमाल भी किया गया है। आगे बात करते हैं। असम में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दोनों उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। इनमें से एक सीट भाजपा के कनाद और दूसरी सहयोगी दल असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद को मिली है। चलिए आगे बात करते हैं। पुणे के पास स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अलंदी इंद्रायणी नदी में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भारी एक नाव पलट जाने पर एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में कई लोगों के डूबने की आशंका जताई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव प्रयास किया है। वही आगे बात करते हैं। आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसी कोई को तनाही नहीं बरतनी चाहिए। हाल ही आतंकी हमलों को देखते हुए इस वर्ष सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम लगाए जा रहे हैं। यात्रा के पूरे मार्ग खास करके संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और 700 से अधिक हाई डेफिनेशन कैमरे से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। आगे बात करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी सैन्य संघर्ष में अमेरिका की संभावित भूमिका को लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चिर परिचित अंदाज में गोल में जवाब दिया है। इस इंटरव्यू में जब उसने पूछा कि क्या वे इजराइल की तरफ है तो उन्होंने बोला जी हाँ। शेयर बाजार को लेकर बता दें, भारतीय शेयर बाजार में आज
मुनाफा वसूली का दौर जारी रहा। वैश्विक बाजारों के कमज़ोर संकेतों और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों में बिकवाली की शंसक 832 अंक गिरकर इतना रह गई है। वही आगे बात करते हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या और बेहतर कनेक्टिविटी की मांग को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा किया है कि भारतीय रेल जल्द ही देश में विभिन्न रूटों पर 150 नई ट्रेन चलाएगा। इस ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं होंगी और इन पर रूटों पर प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बात करते हैं। वैश्विक अनिश्चितता को लेकर विशेष मध्यवर्ती तनाव और कमजोर होते शेयर बाजार के कारण निवेशकों ने एक बार फिर से सुनिश्चित निवेश के रूप में सोने का रुख रखा है। इसके चलते सोने और चांदी कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। बता दें कि प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर पर करीब पहुंच गया है लगभग सोना 1 लाख रुपया। आगे बात करते हैं। अनिल अंबानी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर ने राफेल विमान बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी सॉल्ट एलिवेश के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण करेगी। आगे बात करते हैं। आम लोगों को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह सुनिश्चित कराने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं कि उनके सभी एटीएम में 100 से 200 रुपये के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं। अक्सर देखा जाता है कि एटीएम में केवल 500 और 2000 के नोट निकलते हैं, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चे और परेशानी होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियन WTC के 2025-27 चक्र के लिए भविष्य का दौरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस कार्यक्रम के अनुसार इंग्लैंड में कुल 22 टेस्ट मैच खेला जाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 21 टेस्ट मैच खेला जाएगा और भारत में 18 मैच खेले जाएंगे। आगे बात करते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की हालिया प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। PHI प्री लीग में एक अहम मुकाबले में आज भारत को अर्जेंटीना के हाथों एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। इस हादसे से टीम का आत्मविश्वास और असर पड़ेगा और आगामी टूर्नामेंट के लिए उसकी तैयारी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आगे बात करते हैं। शाहरुख खान ने शुरू की है किंग की शूटिंग। जी हां, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना खान के साथ अपनी बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग की शूटिंग शुरू कर दी है। खबर है कि फिल्म में एक विशाल एक्शन सीन्स के लिए 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्टंट कलाकारों को बुलाया गया है। तो आगे बात करते हैं। पिछले कुछ समय से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच अनबन और तलाक की अफवाहों जोरों पर है। इसी बीच अभिषेक बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमयी स्क्रिप्ट पोस्ट साझा किया है। बताया कि बिना किसी के नाम लिए जीवन में अस्तर उतार चढ़ाव और रिश्तों की बात की है। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर अटकलों के बाजार को और गर्म कर दिया है। तो आगे बात करते हैं। सालों तक विज्ञापन मुक्त रहने के बाद मेटा ने CEO मार्क जुकरबर्ग ने पुष्टि की है कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर अब विज्ञापनों का परीक्षण करेगा। ये विज्ञापन मुख्य रूप से स्टेटस और चैलेंज कनेक्शन दिखाई देगा। कंपनी का कहना है कि यूजर्स के निजी चैट पहले की तरह ही एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड और विज्ञापन मुक्त रहेंगे।